हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के स्टडी क्लासेस पर। तो आज एकदम न्यू टॉपिक लेके हम आए हैं। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है, तो आज हम जानेंगे उसकी लिपि कौन सी है और वो लिपि कहाँ से आई, कैसे क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, जल्दी से हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे साथ छोटा सा ही वीडियो है, अंत तक बने रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके। इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो आपके समक्ष लेके हम आते रहें। तो हम जानते हैं हमारी जो भाषा है हिंदी, हमारी राजभाषा, तो उसकी लिपि कौन सी है। तो देखिए, पढ़ते हैं डिटेल में। एक मिनट, हाँ देखिए, एक मिनट फ्रेंड्स। अब देखिए, उच्चरित ध्वनि संकेत की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। ठीक है, क्या जो भी मतलब उच्चारण करते हैं, ध्वनि संकेत जो भी मतलब आवाज़ होती है, उससे जो हम अपने भाव विचार की अभिव्यक्ति करते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब अपने प्रस्तुत करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। जबकि लिखित शब्द संकेत की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है, लिपि। तो जो हम मतलब उच्चारण करके बोल करके अपने मन के विचार या भावों को अभिव्यक्त करते हैं दूसरे के सामने, जिससे हमारा भाव और विचार क्या है ये अगला व्यक्ति सामने वाला समझ सके, तो उसको हम कहते हैं भाषा। लेकिन जब लिखित शब्द या संकेत की सहायता से हम अपने मन के भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, मतलब प्रस्तुत करते हैं दूसरे के समक्ष, तो वो क्या कहलाती है, लिपि। ठीक है, जो बोलते हैं तो वो क्या हो गया, भाषा। और लिखित रूप में जो हम विचार, अपने भाव अभिव्यक्त करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, वो लिपि कहलाती है। आगे देखिए, भाषा श्रव्य होती है भाई। जब कोई चीज़ मतलब बोली जाती है तो वो श्रव्य का मतलब सुनाई देने वाली होती है। ठीक है, जबकि लिपि दृश्य होती है। तो लिपि भाई दृश्य होगी, क्योंकि जब वो लिख के बताई जाती है संकेतों के माध्यम से, तो लिपि दृश्य होती है। भारत की सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। कहाँ से निकली हैं, ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, वैदिक आर्यों ने। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी का है, जो कि बौद्धकालीन है। तो ये है देवनागरी लिपि के बारे में थोड़ा सा, क्या होती है देवनागरी लिपि। अब देखिए, इसका नामकरण मतलब कैसे देवनागरी, इस लिपि का नाम देवनागरी क्यों पड़ा, ये जानते हैं हम। देवनागरी लिपि का नामकरण देखिए, देवनागरी लिपि को लोक नागरिक एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। तो क्या होता है, देखिए, देवनागरी लिपि का नामकरण विवादास्पद है, मतलब कन्फ्यूजन है थोड़ा कि इसका नामकरण कैसे हुआ, देवनागरी कैसे पड़ा। लेकिन फिर भी जो भी इसके बारे में कुछ ज्ञात है वो हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, क्या है कि ज़्यादातर विद्वान गुजरात के नगर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात ब्राह्मण क्या करते थे। अब देखिए, एक मिनट। अब देखिए, क्या है कि ज़्यादातर विद्वान गुजरात के ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं। उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नगर के ब्राह्मण के नाम से इसे नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसमें देवभाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया गया, इसलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और बन गया देवनागरी। क्या मतलब, सर्वप्रथम गुजरात के नगर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं। ठीक है, नगर ब्राह्मणों से मतलब शहर के ब्राह्मणों से। उनका मानना था किनका, उन ब्राह्मणों का मानना था गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से
वहाँ के पंडित वर्ग मतलब नगर ब्राह्मण के नाम से इसे नागरी कहा जाने लगा। तो फिर इसके नागरी के अस्तित्व में, हिंदी के नागरी के अस्तित्व में आते ही क्या होने लगा, तुरंत बाद इसमें देव भाषा, संस्कृत, देवों की भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया गया, उसको भी जोड़ा गया, इसमें लिखा गया। लिपि क्या है, लिखना ही तो है, संकेत करना ही, इसलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और बन गया देवनागरी। तो ये वैसे तो विवादास्पद है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान है इसके बारे में तो ये चीज़ कही जाती है। इसके बारे में आगे देखिए, एक मिनट, अब देखिए, अब देखिए देवनागरी लिपि का स्वरूप कैसा है। इसका स्वरूप देखिए क्या है। यह लिपि बाईं ओर से, कहाँ से, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि में कौन कौन सी आती हैं, कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। देखिए फारसी लिपि किसकी किसकी होती है, उर्दू, अरबी। जैसे हमारी हिंदी है, कोई पूछे हिंदी की लिपि कौन सी है तो हम कहेंगे हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। लेकिन अगर उर्दू फारसी की लिपि कौन सी है तो हम कहेंगे उसकी लिपि कौन सी, सॉरी, उर्दू और अरबी की लिपि अगर कोई पूछे आपसे तो बताएंगे फारसी लिपि। तो फारसी भाषा की लिपि क्या होती है, ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। देखिए जस्ट हिंदी की जो हमारी देवनागरी लिपि है उसके अपोजिट है कौन सी, फारसी लिपि। हमारी हिंदी बाएं से दाएं, और जबकि फारसी क्या होती है, ये दाएं से और बाईं तरफ लिखी जाती है। यह अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि वर्णनात्मक लिपि है। तो ये जो है लिपि कैसी है, अक्षरात्मक है हमारी लिपि देवनागरी। और देखिए अंग्रेजी भाषा की लिपि आपसे कोई पूछे तो क्या है, रोमन लिपि, ठीक है, ये कैसी है, वर्णनात्मक है। तो ये है, अब आपको याद रखना हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि, और वो लिखी कैसे जाती है, बाईं ओर से दाईं तरफ। अच्छा ये तो आपने रट लिया। अगर रियल में देखते हैं, क्योंकि हमें पता है हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, लेकिन अगर रियल में हम देखते हैं वो कैसे दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो देखिए इस प्रकार से हम जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है, तो हम जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक हाथ हमारा इधर होता है, एक इधर, तो इधर हमारा कैसा होता है, बायां हाथ, और इधर दायां हाथ होता है। और लेकिन हम लिखते कैसे, मान लीजिए हमने कुछ भी लिखा, यहाँ पे लिखा हमने, मान लीजिए देवनागरी लिखा, तो हमने किधर से शुरू किया, इधर से शुरू किया, किधर से, इधर हमने बायां माना था, बायां, तो इधर से हमने शुरू किया और दाहिने तरफ लिखते जा रहे हैं। तो यही है, वैसे कहते हैं कि देवनागरी लिपि में क्या होता है, बाएं से दाएं लिखा जाता, तो यही चीज़ है, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा की लिपि ही देवनागरी लिपि है, ठीक है, उससे इसका लिखना जो भी है लिया गया। तो क्या है, ये बाएं से दाएं, इसी को कहा जाता है बाएं से दाएं लिखना, ठीक है, इधर बायां हो गया, इधर दायां। तो ये है देवनागरी लिपि के विषय में फ्रेंड्स। थोड़ा सा इसके आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आई होप आपको वीडियो पसंद ही आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके समझ लेके हम आते रहें फ्रेंड्स। बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट